आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 11 से लेकर 20 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले आपके राशि में क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं। राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के धन स्थान में गुरु वक्री अवस्था में इस समयावधि में गोचर करने वाले हैं। केतु का गोचर आपके सुख भाव में होने वाला है। मंगल उच्चस्थ अवस्था में आपके 11 आपके राशि के भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, सूर्यदेव भी यहाँ पर ही रहेंगे मकर राशि में भाग्य भाव में, लेकिन 12 फरवरी को सूर्यदेव का परिवर्तन हो जाएगा और ये कुंभ राशि में चले जाएंगे आपके दसम भाव में। कुंडली के दसम भाव में दर्शकों इस समयावधि में चतुर्ग्रही युति बनने वाली है, जिसमें सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। सूर्यदेव यहाँ पर दिग्बली अवस्था में गोचर करने वाले हैं तथा राहु और शुक्रदेव की युति भी यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग आपके कर्म स्थान में चतुर्ग्रही युति के बनने की वजह से यहाँ पर बनने वाला है। उसके अलावा देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत योग कारक ग्रह शनि बनते हैं, जो कि आपके राशि के लाभ भाव में भाग्य भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन 11 से लेकर 20 के बीच में माइनर ग्रहों का बदलाव हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के हर आयामों में क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों, करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या संभावना रहने वाली है। दोस्तों, यहां पर जो अभी हाल ही में सूर्यदेव का परिवर्तन हुआ है और सूर्यदेव यहां पर जो सशक्त बुधादित्य योग बनाए हुए हैं और कर्म भाव के स्वामी शनि जो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मुख्यतः कर्म क्षेत्र के मामले में आपकी बौद्धिक शक्ति का विकास होने की संभावना रहने वाली है। करियर में आपको मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में खुद के प्रयासों के द्वारा, खुद की बनाई गई योजनाओं के द्वारा वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसरों की संभावना यहां पर बनने वाली है। राशि के स्वामी शुक्रदेव का भी गोचर कर्म स्थान में हुआ है। ऐसे में वृषभ राशि के ऐसे जातक जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं या कोई व्यापार यदि आप कर रहे हैं, इन सभी मामलों में भी उन्नति और सफलता की प्रबल संभावना कर्म क्षेत्र के मामले में बनने वाली है। और दर्शकों, यहां पर मान सम्मान के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। मान सम्मान, सरकारी और सामाजिक क्षेत्रों में प्रमोशन और सफलता की संभावना भी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में 11 से लेकर 20 के बीच में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलने वाला है।
आपकी राशि के लिए जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं बुध माने जाते हैं, इनका गोचर भी आपके दसम भाव में होने वाला है और ये शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये धनुष भाव में होने वाला है। तो यहां पर देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में दो प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो यदि आपका कहीं पर धन रुका हुआ है और अगर आप उसको प्राप्त करने के लिए जीवन में प्रयास कर रहे हैं, रुके हुए धन प्राप्ति का प्रबल योग गुरु बनाए हुए रहने वाले हैं। वहीं बुध देव की जो प्रभावशाली अवस्था दसम घर में प्रभावी हुई है, ये वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में व्यापारिक सफलता और व्यापार के माध्यम से पर्याप्त आर्थिक उन्नति की संभावनाओं को देने वाली है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में घर से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं या विदेशों में रहकर जो जातक कार्य कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में भी संभावनाएं बेहतर रहने वाली है, शुभता मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में 12 से लेकर 20 के बीच में सुखों में वृद्धि और मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के आने की संभावनाओं का योग भी जीवन में बनने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम आपको पारिवारिक संदर्भ में मिलने वाला है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के मामले में केतु देव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है और 12 तारीख से आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य देव भी राहु देव के साथ ग्रहण योग में प्रभावी होने वाले हैं। तो यहां पर आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच में खींचातानी की अवस्था निर्मित होने वाली है और कहीं न कहीं छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों के होने का भी प्रबल योग यहां पर बना हुआ है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को संबंधों के मामले में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। व्यर्थ के विवादों से आपको जीवन में बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो वक्री अवस्था आपकी राशि के द्वितीय भाव में प्रभावी है, इसकी वजह से प्रयासरत जातकों के जीवन में यात्राओं के अवसर भी आपको मिल सकते हैं कुटुंबी जनों के साथ। तो यहाँ पर मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का जो 5वां घर है आपके जीवन में आपके प्रेम और शिक्षा संतान के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के स्वामी बुध दसम घर में बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। ऐसे में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल मनोबल, उत्साह, एकाग्रता की संभावना प्रबल रूप से आपको मिलने वाली है। तथा शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी 11 से लेकर 20 फरवरी के बीच में विशेष संभावनाएं शुभता के रूप में रहने वाली है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के मन में एकाग्रता की संभावना और परीक्षा प्रतियोगिता के लिए प्रबल मनोबल आपको मिलने वाला है। गुरु का प्रभाव आपके अष्टम घर को प्रभावित करेगा। जो जातक वर्तमान में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, इन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल देव की राशि के नवम भाव में उच्चस्थ अवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातक जो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी संभावना और इंटरव्यू वगैरह में सफलता की संभावनाओं का योग सेनापति मंगल के प्रभावशाली अवस्था बनाए हुए है। और यहाँ पर देखिए वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन की अवस्थाओं के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं जो कि अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में समर्पण तो आपको जरूर मिलने वाला है और वैवाहिक जीवन के मामले में प्रबल शुभता भी आपको मिलने वाली है। लेकिन जीवन साथी के साथ इस समयावधि में रिश्तों में आपको मिला जुला परिणाम शनिदेव की दृष्टि राशि के ऊपर रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं मन में रिश्तों को लेकर निराशा भी आपको रहने वाली है। तो यहाँ पर नीरसता से आपको जीवन में बचना चाहिए। तो वैवाहिक जीवन के मामले में समय स्थितियों में बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के अधिपति दसम घर में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं।
ऐसे में देखिए सेहत के मामले में शारीरिक स्तर पर आपको गंभीर समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर राशि के ऊपर शनिदेव की दृष्टि लगातार रहने वाली है। अतः मानसिक रूप से किसी भी व्यक्ति की छोटी मोटी बातें आपको ज़्यादा प्रभावित कर सकती है और आप उसको लंबे समय तक मन में सोच सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, मन में हमेशा सकारात्मकता बनाकर चलें। छोटी मोटी बातों को जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। सेहत के मामले में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान के मामले में आपको विशेष सात्विक भोज पदार्थों का सेवन करना शुभ प्रभाव आपको देगा। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।